फिर बाद में पर्याय की ओर, पर्याय पर पहले दृष्टि चली जाती है हमारी। पर्याय क्या है भगवान की? तो यह परम औदारिक शरीर से युक्त, जो वीतराग मुद्रा 18 दोषों से रहित, हाथ पर हाथ रख कर के बैठे हुए हैं, नासा दृष्टि है, यह उनकी यह पर्याय है परमात्मा की। ऐसे जो प्रतिदिन अच्छी तरह से परमात्मा के सिद्धांत के साथ दर्शन करता है, कहते हैं उसके अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व जो है वह विलीन हो जाता है। और जैसे परमात्मा का स्वरूप है, वैसे ही मेरी आत्मा का निश्चय न से शक्ति रूप में मेरे अंदर भी वह परमात्मा बैठा हुआ है। जो इतना जान लेता है, सिद्धांत कर लेता है, वह सम्यक दृष्टि होने की योग्यता रखता है। ये अरहंत परमात्मा है। तो दूसरे नंबर पर सिद्ध परमात्मा आते हैं। वह भी एक देवता का प्रतीक है, जो अष्टकर्मों से रहित हो गए हैं और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। तो तीसरे परमात्मा होते हैं आचार्य भगवान। आज का दिन विशेष रूप से बहुत भाग्यशाली दिन है सबके लिए, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए। उन्हें आज के दिन ऐसे आचार्य भगवान मिले, जो इस कलिकाल में साक्षात प्रभु की ही मूर्ति है, वीर भगवान की ही मूर्ति है। आज उनका 48वां आचार्य पदारोहण दिवस है। जिन्होंने कभी उस पद की इच्छा नहीं की, लेकिन गुरु महाराज ने मना करके उनको देख लिया कि इनके पास सारी योग्यता विद्यमान है, और अपना पद अपने ही शिष्य को प्रदान कर दिया। और एक महान आचार्य के रूप में आज हम लोगों को मिले हैं। हम लोग आज धन्य धन्य हो गए हैं। ये सब उन्हीं की कृपा से आज आपके सामने इतने सारे संघ जगह जगह विहार करते हुए, प्रभावना करते हुए, अनेक प्रकार के ऐसे पंच कल्याणक करवाते हुए, सब गुरुदेव की ही तो कृपा है। उनके अंदर ऐसा आचार है, जो पंचाचार होते हैं, उन पंचाचारों का किस तरह से वह पालन स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों को पालन कराते हैं। एक बार गुरु महाराज बहोरी बंद में ग्रीष्म काल चल रहा था, और ऐसी ग्रीष्म काल में आप विचार कर सकते हैं कैसी गर्मी होती है। पसीने पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और आचार्य भगवंत दोपहर की सामायिक खड़े हो करके, और उत्कृष्ट सामायिक 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक करते थे, और पसीने की धार बह जाती थी। हम लोग देख कर कहते थे ये क्या है। हम लोग बैठ करके भी अच्छे से नहीं कर पा रहे ऐसी गर्मी में, और आचार्य भगवंत देखो। हम लोग आचार्य श्री से कहते, आचार्य श्री ऐसी गर्मी में आप खड़े हो कि नहीं, बैठ करके सामायिक करें। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, आप लोगों की बात अगर हम मान गए, अभी हम खड़े हो करके कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग बैठ करके कर रहे हो। हम बैठ करके करेंगे तो तुम लोग लेटने लग जाओगे। कितनी अच्छी तरह से अपने आचार्यत्व का पालन करते हैं, अपने आवश्यकों का पालन करते हैं। उनको देख करके हम लोग भी सीधे हो जाते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता। ऐसे महान आचार्य भगवान, जिनका दर्शनाचार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी श्रद्धा आस्था सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसी प्रगाढ़ है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दे, उस प्रलोभन में आने वाले नहीं है। कई लोग पूछते हैं आचार्य भगवान से कि आचार्य भगवान, आपके गुरु
बहुत विद्वान थे, पंडित थे, ज्योतिष का भी उन्हें ज्ञान था, मंत्र तंत्र भी जानते होंगे, तो आपके गुरु आपको वो सारी चीज़ें मंत्र तंत्र आदि दे करके गए होंगे। आप बताओ, हम लोगों को भी उसमें से कुछ दे दो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है। ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र ही आज ऐसा सफलीभूत हो रहा है। लोग कहते हैं क्या दिया है, क्या दिया है, ऐसा कौन सा मंत्र है? हाँ, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि अपना जीवन, बिल्कुल अपने जीवन में निर्लोभ वृत्ति रखना, किसी प्रकार के कोई लोभ में नहीं पड़ना, बस यही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और तुम जाओ, कहीं भी चले जाओ, सफल होते चले जाओगे। और वही मंत्र मैं उपयोग करता हूँ, किसी प्रकार के कोई लोभ में, किसी के प्रलोभन में मैं पड़ता नहीं, इसलिए आज मैं अच्छी तरह से उनके आशीर्वाद से सफल हूँ। तो ऐसे पद पर पहुँच करके, और अगर लोभ में मंत्र तंत्र आदि के चक्रों में पड़ जाते हैं, वो अपने सम्यक्त को खो देते हैं, अपने आचार्य पने को खो बैठते हैं। इसलिए इस प्रकार के वह दर्शनाचार से युक्त होते हैं। आप जब भी देखना, गुरु महाराज जब ऐसे भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो कैसे गदगद हो करके जाते हैं, उनकी एक बार छवि देखना। अहो, जैसे अलौकिक खजाना उनके लिए मिल गया हो, ऐसे प्रभु को देखते ही खिल जाते हैं और उनको ऐसे निहारते हैं जैसे वास्तविक में कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जो होता है भगवान को आपलक होकर के निहारता है। ये दर्शनाचारी का प्रतीक है। सम्यक दर्शन जिनका विशुद्ध हो, वही अपने शिष्यों में भी दर्शनाचार आदि का पालन करा सकते हैं। ऐसे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चरित्राचार, ऐसे पंच आचार को पालन करने वाले आज आचार्य भगवान का यह आचार्य पदारोहण दिवस आप लोग दोपहर में कह रहे हैं भैया जी समय निकाल करके, क्योंकि आज याग मंडल विधान भी होना है और बीच में ये समय निकल आएगा, तो अच्छी तरह से सभी महाराजों का जो भी आज्ञाएँ हैं उनका आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा यह नौ देवता में एक आचार्य भगवान होते हैं, तो चौथे नंबर के उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, जो वर्तमान में संपूर्ण सुध का ज्ञान रखने वाले होते हैं। और जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय होते हैं। जिन धर्म क्या है, कहाँ पर रहता है, बताओ, आप लोगों से पूछते हैं कहाँ पर है? मंदिर में देखा है आपने नौ देवता में जिन धर्म, जिनवाणी, तो वो तो जिनागम में आ जाती है आत्मा में। ना धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म जो होता है वह धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। धर्म किन के अंदर होता है? धर्मात्मा, जिन्होंने अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय को जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया है, वही उनके अंदर वह धर्म कहलाता है। हमारे आचार्य भगवंत होते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ये धर्म कहाँ मिलेगा? ढूंढो, मंदिर में कहाँ मिलेगा? नहीं, ऐसे आपके सामने बैठे हुए धर्मात्मा हैं जिन्होंने रत्नात्रय अंगीकार किया है, गुरुदेव के द्वारा जिनके ऊपर यह संस्कार रत्नात्रय के डाले गए हैं, वही वास्तविक धर्मात्मा है। धर्म नहीं तो पहले पंडितों ने इस प्रकार से अपनी अंदर की भावना लिखी, उनके सामने मुनिराज नहीं होते। उन्होंने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं। उस समय साधु का अभाव था, बीच में कुछ समय बीच में आ गया ऐसा,
पंडितों ने अपनी वेदना लिखी कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, धर्म ढूंढे नजर अब आता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की कश्ती भंवर में जा फंसी, धर्म की कश्ती भंवर में जा फंसी, तारक बिन अब संसार से तरा जा सकता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। अंत में बहुत अच्छी पंक्ति कही कि दिल में आता है मैं भी साधु बनूं, दिल में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता। ऐसे साधु परमेष्ठी जिनके अंदर ये धर्म विद्यमान रहता है, इसलिए धर्मात्मा कहलाते हैं। एक धर्म देवता का प्रतीक ये आपको ध्वज दंड जो यहाँ पर दिख रहा है, नीचे कटनी भी दिख रही है, ध्वजा भी दिख रही है, ये भी एक रत्नात्रय का प्रतीक माना गया है कि इसकी जो नीचे का आधार है वह सम्यक दर्शन का प्रतीक है, डंडा जो है वह सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और ध्वजा जो होती है वह चारित्र्य का प्रतीक है। ऐसे रत्नत्रय का प्रतीक एक यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है, यह ध्वजा भी एक धर्म देवता का प्रतीक मान लिया जाता है। साक्षात तो आचार्य श्री कहते हैं कि समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशत बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। साधु परमेष्ठी ही चारित्र की महाध्वजा हैं, जिनके अंदर यह सब विद्यमान होता है। जी ध्वजाएं जहाँ पर आ जाती हैं वहाँ पर सारे कार्य मंगल और सफल प्रीति हो जाते हैं। इस प्रकार की सब बहुत ही ये दिगंबर रूप शुभ माना गया है। इनका दर्शन ही हमारे पापों को गलाने के लिए निमित्त बन जाता है। लेकिन आज वर्तमान में लोग अपने आगे स्वाध्याय कर लेते हैं और ऐसे दिगंबरत के प्रति उनकी आस्था कम हो जाती है। ये कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान ऐसा ही होता है, संसार में भटकाने वाला होता है। जो गुरुओं को नहीं मानते उनके जीवन में धर्म की कभी शुरुआत नहीं होती। एक देवता हो गया। दूसरे देवता हैं छठ में हो गए। सात में देवता हैं जिनागम, यानी जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा, आचार्य परमेष्ठियों ने जिसको लिपिबद्ध किया वह जिनागम कहलाता है। ये सातवां देवता है। आठवां देवता जिन चैत्य कहलाते हैं। जिन चैत्य जानते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं? किसे कहते हैं जिन चैत्य? अच्छी तरह से समझ लो। अभी लोग अच्छी तरह से इनके बारे में, नौ देवता के बारे में ज्ञान नहीं है। जिन चैत्य वो कहलाते हैं जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें इस प्रकार की स्थापना निक्षेप से सूर्य मंत्र दे करके प्रतिष्ठित हो जाती हैं। ऐसे जो जिन चैत्य कहलाते हैं, ये जिन चैत्य हमारे देवता हैं। इस पंचम काल में हमारे ये देवता हैं जिन चैत्य। इनकी आराधना करने से, और ये बताया गया कि पंचम काल में आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आज स्थापना निक्षेप से हमें से 24 तीर्थंकरों की स्थापना करके अगर उनकी आराधना करते हैं तो चतुर्थ काल की अपेक्षा पंचम काल में कई गुना फल देने वाली वह प्रतिमाएं होती हैं। ऐसे जिन चैत्य जो एक बार विराजमान कर देते हैं, उनके पुण्य के बारे में साक्षात सरस्वती भी आ जाए तो कहने में समर्थ नहीं। ऐसा पुण्य का संचय करते हैं। अपने जीवन में कम से कम एक प्रतिमा तो अवश्य विराजमान करके जाना। आप लाखों करोड़ों के अपने अपने मकान तैयार कर लेते हैं, सब करते हैं, ऐसे कोई नहीं है, लेकिन बहुत
बिरले लोग होते हैं जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिन चैत्य को ऐसे चैत्यालयों में जाकर के विराजमान कर देते हैं। जहाँ पर ये चैत्य रहते हैं उनको चैत्यालय बोलते हैं। आज चैत्यालय का भी एक विकृत रूप हो गया है। कहते हैं महाराज आओ चैत्यालय के दर्शन कर लो। हम निकले वहाँ से तो कहा कि महाराज चैत्यालय के दर्शन कर लो। तो देखा तो वहाँ तो चैत्य है ही नहीं। जब चैत्य नहीं तो फिर चैत्यालय कैसा? छोटा बच्चा जानता है कि जहाँ विद्या मिलती है, विद्या का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्याधन आलय। पुस्तक जहाँ मिलती है पुस्तक धन आलय, वस्त्र धन आलय, चैत्य धन आलय, चैत्यालय। जहाँ चैत्य होते हैं उसी को चैत्यालय बोला जाता है। और जहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं नहीं हैं ऐसे को चैत्यालय की उपमा नहीं दी गई है। ये सब चैत्यालय भी हमारे देवता हैं जिनमें चैत्य विराजमान। ऐसे 9 देवताओं की अच्छी तरह से आप लोग श्रद्धा के साथ आप लोगों को अब पंच कल्याणक में आराधना करना है और अपनी आराधना को ऐसे निरंतर बढ़ाते जाना है, क्योंकि ये पंच कल्याणक महामहोत्सव हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और जिनको सम्यक दर्शन है उनकी सम्यक दर्शन में वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए अब आप लोग आज ये पहला गर्भ कल्याणक का पूर्व पीठिका का दिन आप लोग अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ, आज ऐसे नहीं देखा देखी करना। आज हमने आपको बता दिया 9 देवता का स्वरूप। ऐसे 9 देवताओं की आज ही अंदर से भावना करना। मैं 9 देवताओं की पूर्ण रूप से श्रद्धा करता हूँ। इनकी आराधना भी भक्ति भाव से करेंगे। यहाँ पर सब लोग इंद्र बने हैं, कोई सौधर्म इंद्र बना है तो कोई कुबेर इंद्र बना है, कोई महायज्ञ नायक बना है, कोई यज्ञ नायक बना। सबके अंदर वो प्रतिष्ठा हो गई है। बस ऐसे ही करके कि मैं भगवान, मैं साक्षात सौधर्मेंद्र हूँ। अहो भाग, आज मेरा स्थापना निक्षेप से हमें बनने को मिल गया है। आगे जाकर के मुझे ऐसे ही प्रभु के साक्षात पंच कल्याणक कराने का सुअवसर मिले। ऐसी भावना के साथ आप लोग करना। समय बहुत हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।